नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार माइंड केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट इशू को कवर करना चाहूँगा और वो इशू है डर के बारे में, यानी फियर के बारे में। फियर, डर, पब्लिक प्लेसेस में जाएं तो बहुत डर लगे, या फिर अनजान लोगों के साथ बात करें तो बहुत ज़्यादा डर लगे, हम बात करने में परेशानी का महसूस करें और बहुत ज़्यादा जो है इरिटेशन सी, चिड़चिड़ापन, इस प्रकार की घटनाएं हो, या फिर कुछ नई चीज़ें कुछ स्टार्ट करना है, कहीं पर जाके कोई इंट्रोडक्शन देना है, कुछ स्टार्ट करना है, तो हमें थोड़ी सी परेशानी हो। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। दोस्तों, ये जो डर है इसका क्या कारण है और इसकी वजह क्या है? आखिर माइंड में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये डर लगता है? हम इस डर से कैसे मुक्त हो सकते हैं? किस प्रकार से हम ठीक हो सकते हैं? ठीक होने में जो सीबीटी थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, वो बहुत अहम योगदान प्ले करती है। तो कॉग्निटिव यानी वैचारिक तरीके से, और बिहेवियर यानी कि हम अपने व्यवहार में, अपने जो आचार विचार हैं उनके अंदर परिवर्तन लाकर हम ऐसा क्या व्यवहार करें, इस किस प्रकार से हम अपने आप को नई परिस्थिति के अंदर ढालें। तो इन पूरा का मैं आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी दूंगा और आप इसको अंत तक जरूर देखना, आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, ये जो समस्या है, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर ये दिक्कत होती है कि उनको घर से बाहर जाना, पब्लिक प्लेसेस के अंदर जाना, जहाँ पर थोड़ी भीड़ हो, वहाँ पर जाना बड़ा बुरा सा लगता है, बड़ा अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, इस समस्या को एगोरोफेबिया भी कहते हैं, कि जिसके अंदर उनके मन में ऐसे विचार आते हैं अपने आप कि अगर मैं भीड़ में गया या पब्लिक प्लेसेस में गया तो वहाँ से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मान लो आग लग जाए तो मैं कैसे करूँगा? मान लो कोई भगदड़ मच जाए तो मैं कैसे बचूंगा? तो उनके मन के अंदर अपने आप विचार आते हैं, और ऐसे विचार आते हैं कि खतरा है और बहुत ज़्यादा खतरा है। दोस्तों, इसी प्रकार से अजनबी लोगों से बात करना या फिर अजनबी लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, कोई बात पूछना या कुछ स्टार्ट करना, कि मैं उनके साथ में जो है कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करूंगा, इसके अंदर भी समस्याएं आती है, इसका डर लगता है। किसी अजनबी स्थान पर अपने गए हों और वहाँ पर हम कैसे रहेंगे, वहाँ पर कुछ हो गया तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं वो आती है। दोस्तों, अजनबी लोगों से अगर आपको डर लगता है तो इसको बोलते हैं जीनोफोबिया। और इसी प्रकार से अगर आपको कुछ नया स्टार्ट करने में डर लगता है तो इसको आपको स्कोपोफोबिया कहते हैं। और आज मैं इन तीन समस्याओं को कवर करना चाहूँगा। दोस्तों, इसकी वजह क्या है, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके साथ में ऐसी घटनाएं हो रही है, इसकी क्या वजह हो सकती हैं? तो पहली वजह है जिसके अंदर चाइल्डहुड जो एक्सपीरियंस है, यानी बचपन में बहुत ज़्यादा एक प्रकार से, जो कि जिसको हम कह सकते हैं कुछ, जिसको हम कह सकते हैं ट्रोमेटिक चाइल्डहुड, कि बहुत ही बुरा एक चाइल्डहुड रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानियां हमें मिली है और उसमें डर का सामना हमने किया है। देखो, बचपन के अंदर न्यूरॉन्स पैदा होते हैं, दिमाग की जो कोशिकाएं हैं जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं वो पैदा होते हैं, और उसके अंदर डर के न्यूरॉन्स और डर के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो ऐसे केमिकल होते हैं जो दिमाग के अंदर हमें खुशी, उदासी, निराशा, जो भी भाव देने होते हैं वो केमिकल देते हैं। तो वो ज़्यादा पैदा होने वाले जो न्यूरॉन्स है वो डेवलप ज़्यादा हो गए। तो इसकी वजह से क्या है कि आपके साथ में ऐसी समस्याएं आ सकती है दोस्तों। या फिर आपके जो जीवन के अंदर बहुत सारी घटनाएं जिसको हम लाइफ इवेंट कहते हैं, तो उसके अंदर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आपने दुख देखे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई है, दुख हुए हैं, तो उसके अंदर ऐसी समस्याएं आ सकती है। आप अगर पिछले कुछ टाइम से, काफ़ी लंबे टाइम से एंजाइटी से पीड़ित चल रहे हो, लंबे टाइम से आपको घबराहट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन,
चिंता फिक्र रहती है, आप उदासी से पीड़ित हो, तो आपके साथ में ऐसी घटनाएं जो है वो आ सकती है। दोस्तों, इसका कारण क्या है? आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान तो बाहर बड़े अच्छे से जाता है, उसको तो मौका मिले कि मैं घूमने जाऊं, मैं वहां के पर घूमूं, मैं पहाड़ों पर जाऊं, मैं नदियों में के अंदर जाऊं, मैं झीलों को देखूं, मैं जो है वो कहीं पर बीच में जाऊं। और दूसरा जो इंसान है वो बड़ा ऐसे डरता है, उसको सोचने मात्र से उसको डर लगता है। तो दोस्तों, इन दोनों इंसानों के अंदर रिवार्ड पाथवे का अंतर आता है। रिवार्ड पाथवे यानी हमारे मन के अंदर एक पाथवे होता है कि हमें किन चीज़ों से आनंद मिलता है और किन चीज़ों से हमें परेशानी होती है। जिन चीज़ों से हमें आनंद मिलता है उस वक्त हमारे दिमाग की जो कोशिकाएं होती हैं, न्यूरॉन्स, उनके अंदर जो पॉजिटिव न्यूरॉन्स, पॉजिटिव न्यूरोकेमिकल है, वो रिलीज होता है। और अगर हमें परेशानी मिल रही है तो वहां पर नेगेटिव न्यूरोकेमिकल रिलीज होता है। तो एक्चुअली ये केमिकल लोचा है कि आप इस केमिकल लोचा को समझ जाओ कि आपको नेगेटिव केमिकल की जगह पॉजिटिव केमिकल पैदा करना है। तो जैसे ही पॉजिटिव केमिकल पैदा होगा उसी के साथ में आप अच्छा फील करोगे उस परिस्थिति में जाने के लिए, वो सारी चीजें करने के लिए। दोस्तों, तो इसका निवारण किस प्रकार से हो? तो सबसे पहला तो काम आपको ये सोच विचार करना है कि आपको पॉजिटिव केमिकल जो है वो पैदा करना है। पॉजिटिव केमिकल को हम जितना बढ़ाएंगे और नेगेटिव केमिकल को हम जितना दबाएंगे, उतना ही जल्दी और उतना ही अच्छे तरीके से ये जो समस्या है ये हमारे कंट्रोल में आ जाएगी, और कंट्रोल में आने के बाद में ये ठीक हो जाएगी। अब दोस्तों, पॉजिटिव केमिकल को हम कैसे बढ़ाएं, ये एक बड़ी समस्या होगी। तो इसके लिए सबसे पहला जो तरीका है, अब मैं जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ उसके अंदर सीबीटी बहुत अच्छे से उपयोग में आती है। सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव यानी कि विचारों का। तो सबसे पहले आपको वैचारिक प्रैक्टिस करनी होगी दोस्तों, कि आपको विचारों की प्रैक्टिस करनी होगी। कि बाहर जाते हैं तो आपके मन के अंदर अपने आप बहुत सारे नेगेटिव विचार उठ रहे हैं, उन नेगेटिव विचारों को आपको पहचानना होगा और एक एक विचार को आप पॉजिटिव करना होगा। जैसे बाहर जाते हैं तो आपको ये विचार उठ रहा होगा कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, तो इसको पॉजिटिव ये कर सकते हैं कि आपके जितने भी विचार आते हैं और आपको जितनी भी परेशानियां होती है, विचारों का तो काम है सोचना। आपका दिमाग के अंदर विचार कुछ भी आ सकते हैं, उन पर विश्वास करना आपका काम नहीं है। आप के ये विचार आया है आपकी सुरक्षा के लिए, तो आप सुरक्षित रहिए, सीट बेल्ट लगाइए। अगर आप बाइक पर जा रहे हो तो आप उसके अंदर हेलमेट का उपयोग करें और आप सुरक्षित तरीके से अपनी लाइन पर चलें, आगे पीछे देखकर आप रोड को क्रॉस करें। सिर्फ ये इतने बताने के लिए विचार आए हैं, आपको रोकने के लिए विचार नहीं आया दोस्तों। तो वैचारिक तरीके से आप तैयार होइए उसकी चीज के लिए। दूसरा नंबर चीज आता है विजुअलाइजेशन या इमोशनल तरीके से, कि दोस्तों आप बाहर जाओगे तो आपको क्या क्या आनंद मिलेगा। आप अपनी जर्नी को, आपका जो भी मुकाम है वहां के लिए कितना अच्छा महसूस होगा, क्या क्या फायदा आपको हो जाएगा और आप कितना अच्छा महसूस करोगे, उसको उस फीलिंग के साथ में विजुलाइज कीजिए। अगर आप उस फीलिंग के साथ में उसको अगर आप विजुलाइज करते हो, उसको आप घर बैठे ही एक बार देखना स्टार्ट करते हो, एक पूरी जर्नी अपने माइंड के अंदर एक पिक्चर की तरह, एक फिल्म की तरह आप लेकर आते हो, तो आपको बहुत बेनिफिट होता है दोस्तों। उसके बाद में आप अपने बॉडी को रिलैक्स करना सीखिए, जिसके अंदर JPMR नाम की एक टेक्निक भी काम में आती है, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन टेक्निक, जिसकी वीडियो आगामी टाइम में आपके पास में आएगी। लेकिन मेडिटेशन प्राणायाम आदि करके आप एकदम मस्त रहना, एकदम रिलैक्स रहना। जीवन में आपके हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा टाइम हो जिसके अंदर आप एकदम रिलैक्स हो, आपके माइंड में हर एक अगर विचार कोई आ रहा है तो आपको पता चले। तो ऐसा टाइम आप जरूर निकालिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो आप रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करोगे और उसके तुरंत बाद में पांचवी बात रहेगी मेरी, कि आप व्यवहारिक प्रैक्टिस करोगे, कि उसको आप व्यवहार में उतारोगे। व्यवहार में किस प्रकार से उतारोगे, कि आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं दोस्तों।
लिटिल गोल, आपको एक छोटा सा गोल लेना है कि मैं बाहर नहीं जा पाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं मेरे घर के बाहर की ओर देख तो सकता हूं। आप अपने घर के बाहर की ओर देखने का एक लक्ष्य बनाइए, गोल बनाइए, और आप जैसे ही अपने घर से बाहर की ओर देख लेते हैं बहुत अच्छे से यूं, तो आप कीजिए ये बहुत ही शानदार मैंने आज काम किया है। तो लिटिल गोल, बिग रिजल्ट्स विद बिग रिवार्ड। तो आप उसका रिवार्ड बनाइए, उसको आप आनंद की तरह महसूस कीजिए, ऐसा आप महसूस करें कि आपने एक बहुत बड़ा इनाम जीत लिया है। और वो जो इनाम है वो एक्चुअल में आपको रिजल्ट्स देगा, आपकी इस जर्नी के अंदर वो इनाम ही फायदा देगा। क्योंकि जब आप आनंद मनाते हो, जब आप खुशियां मनाते हो, सेलिब्रेशन करते हो छोटे से इवेंट का आपकी जर्नी के अंदर, तो उस वक्त आपके अंदर जो आनंद के जो न्यूरॉन्स हैं, आपके जो पॉजिटिव जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो पॉजिटिव केमिकल है, वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। आप उस पाथवे के अंदर आपके जो पॉजिटिव न्यूरॉन्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। तो ये जब सारी चीज़ें होएगी तो हम उस दिशा में होंगे जिस दिशा के द्वारा हम अगर इस पूरी जर्नी को क्रॉस करते हैं तो हम एकदम ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। तो दोस्तों, अभ्यास ये करते 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 लिटिल गोल, बिग रिवार्ड एंड बिग रिजल्ट्स, तो ये पूरा प्रोसेस चलाते चलाते आप अपनी इस यात्रा में जरूर सफल होंगे। इसी उम्मीदों और इसी आशाओं के साथ में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वैचारिक जो इसके अंदर काम रहता है उसकी और अच्छे से प्रैक्टिस के लिए आप सीबीटी थेरेपी का जो हमारा कोर्स है वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हो, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के साथ में दे रखा है। आप वहाँ से हमारे जो सीबीटी है उसको आप ज्वाइन करें और अपने जीवन में हर प्रकार से के डर से मुक्त होएं। आप सभी का बहुत बहुत फिर से धन्यवाद। इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, आपकी बातों को हम तक कमेंट के द्वारा ज़रूर पहुंचाएं। आप अपने दोस्तों को और जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है उनको ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का फिर से तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।